लेख है, आप उससे कनेक्ट करेंगे कि मुझे लगता है कि अब मुझे हिंदू हो ही जाना चाहिए, इसके पहले कि राजनीति का बाजार मेरी नमाज, प्रार्थना या संगत की अकीदत कम कर दे। मुझे जल्दी से हिंदू हो जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है सेंसेक्स अभी और ऊंचा जाएगा और समाज कल्याण मंत्री का आकलन है कि हिंदू होने की दर इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैं हिंदू होने की पूरी कीमत अडानी और अंबानी के शेयरों में लगाकर जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताते हैं कि जो बाजार सरकार को खरीद ले उसमें घाटा नहीं होता। मैंने वकीलों से, सीए से, समाजशास्त्रियों से और पंडितों, मौलवियों, पादरियों सबसे बात कर ली है। सबका मशवरा है कि ये हिंदू हो जाने का सबसे मुफीद वक्त है। मेरे कुछ सेकुलर दोस्त मुझे पागल कह रहे हैं, कुछ बिका हुआ, कुछ डरा हुआ और कुछ मौका परस्त। अब आप ही बताइए, इस गाढ़े वक्त में जब 3 दिन से बिटिया स्कूल न गई हो, कटा हुआ अनाज खेतों में सड़ने को तैयार हो, बीवी के जेवर मुथूट फिनांस में गिरवी पड़े हों, फोर्टिस, मैक्स, वेदांता के डॉक्टर बाबूजी का बलगम निकालने का 2.5 लाख रुपये मांग रहे हों, एम्स राम मनोहर लोहिया में बिना पैरवी के पैर रखना मुश्किल हो, तो आप ही बताइए कितनी खुशियों का उपाय है सिर्फ हिंदू हो जाना। लेकिन मुझे बजरंगियों पर भरोसा नहीं है। तोगड़ियाओं, सिंघलों, योगियों और साक्षियों जैसे बेईमानों के कहने भर से मैं हिंदू होने को तैयार नहीं हूँ। मुझे हिंदू होने की पेशगी चाहिए, पूरा हिसाब लिखत पढ़त में हो, वैसे नहीं जैसे 92 में किया था। लिख कर दो कि देश भर से जुटाई गई हिंदुत्व की ईंटें नोच बेच कौन खा गया। लिख कर दो उन पुजारियों, महंतों और मठाधीशों के नाम जो तुम्हारे धर्म की छाती में त्रिशूल भोंक कर पहुंचते रहे संसद और विधानसभा। लिख कर दो कि तुम्हारे ब्राह्मण मेरी बेटियों से शादी से इनकार नहीं करेंगे। लिख कर दो कि जन्म से जलने तक सच में जीने लायक रहेगा हमारा जीवन। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है इस देश में गूं साफ करने वालों की, फटे जूते सिलने वालों की, जूठे बर्तन धोने वालों की, मालिशियों की, बेगारों की, दरबानों की, ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है और इनके कम होते जाने से हिंदू धर्म छोटा होता गया है। मुझे भारत के राजपत्र में ये लिख कर चाहिए, मैं या मेरी पीढ़ियां इनमें से कोई काम नहीं करेंगी। कुछ दिन हम भी पुरोहिताई करना चाहते हैं, कुछ दिन हम भी राज चलाना चाहते हैं, कुछ दिन हम भी बनकर देखें गवर्नर, डॉक्टर, लाट साहब, कुछ दिन हम भी चला कर देखें स्कूल और कॉलेज। हम आजमाना चाहते हैं कि बिना कत्लेआमों के देश चल सकता है या नहीं। हम आजमाना चाहते हैं कि बिना लंपट साधु साध्वियों के, बिना उठाई गिरों रहकटों के, बिना मक्कारों, मवालियों या दंगाइयों के हिंदू हिंदू रह सकता है कि नहीं। हम आजमाना चाहते हैं कि शास्त्रों के नाम पर शस्त्र उठाने की संहिता सियासत से तो तय नहीं होती। मैं रमई चमार उर्फ रज्जन अंसारी उर्फ रोड्रिक डिसूजा इन सारे वायदों के एवज में लिख कर दूंगा कि मेरे हिंदू हो जाने के बाद किसी को हिंदू बनाने की नौबत नहीं आएगी। मैं लिख कर दूंगा कि मेरे हिंदू हो जाने के बाद कोई इस देश को हरामजादा नहीं कह पाएगा और न ही गांधी के हत्यारों को राष्ट्रवादी। मैं लिख कर दूंगा कि नहीं सजने दूंगा टोपियां उछालने वालों के माथे पर पगड़ी। खाल उतार ली जाएगी जोधा अकबर की जात पर गला फाड़ने वालों की। और जब से मैंने ये ऐलान किया है, मुझे हिंदू बनाने वाले भागते फिर रहे हैं। राज पंडितों, राज पुरोहितों को काट मार गया है, इसलिए मुझे नक्सली साबित करने की कोशिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों ने मेरे फोन रिकॉर्ड पर लगा दिए हैं। रोज के शब्द कूट वाक्यों में बदले जा रहे हैं और इस तरह नक्सली साबित होने से बच गया तो आतंकवादी तो पक्का साबित कर दिया जाऊंगा। मेरी लाश पर राष्ट्रवाद का झंडा लहराया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये तय हो चुका है कि मुझे हर हाल में मारा जाएगा। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि मुझे नक्सली आतंकवादी सिद्ध करने की तैयारी हो चुकी है, इसलिए कि मैं गूं साफ करने को तैयार नहीं हूं, इसलिए कि मैं जूठे बर्तन धोने, कपड़े प्रेस करने, घर घर जाकर हजामत करने या मालिश करने को तैयार नहीं हूं। मेरा ऐलान है कि मैं इनमें से कोई काम हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बराबर की कुर्सी पर बैठकर तुमसे बराबरी की बात करूंगा। भूल जाओ कि मैं डरने वाला हूं। मैं कहता हूं जीने की तलबकार हर जमात से कि ये डरने का वक्त नहीं है, पहचानने का है। काटने वाली तलवारों को नहीं, उन म्यानों को जिनमें तलवारें छप जाती हैं और जिन्हें कमर में खोस कर घूम रहा है देश लोकतंत्र के नाम पर। आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में
एक प्रश्न छोड़कर आपके सामने से मैं जाना चाहता हूँ कि राजधानी में रेड लाइट के सामने जो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ कुछ बेच रही होती हैं, एक खास उम्र के बाद आप उनको उन रेड लाइट के सामने नहीं पाएंगे। कहाँ आखिर इनकी तस्करी कर दी जाती है, और कोई भी हुकूमत आज़ादी के बाद से इस तस्करी को आज तक नहीं रोक पाई है। इन्हीं सवालों के साथ आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, आपने इतने सुंदर आयोजन में शिरकत की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। गालिब का एक शेर है कि तुम शहर में हो तो हमें क्या गम, जब उठेंगे ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जाओ। डॉक्टर पर गालिब को बहुत नाज था कि वो हैं शहर में तो हमारी सांसें दुरुस्त हैं, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया।